एक गांव में राघव और उसकी पत्नी रोशनी रहते थे। रोशनी बहुत दिनों से एक अलमारी खरीदना चाहती थी, पर राघव उसे हमेशा टाल देता। एक दिन रोशनी ने गुस्से में बोल दिया, अजी, या तो आप आज अलमारी लेके आओ या तो फिर मैं खुद ले आऊंगी। फिर मत बोलना महंगी ले आई, ये सारे पैसे अलमारी में लगा दिए। अरे प्रिय, देखो आजकल काम थोड़ा मंदा चल रहा है, वैसे पैसे भी नहीं मिल रहे बाजार में। अब ऐसे में अलमारी के पैसे कहाँ से लाऊं, तुम ही बताओ। सबके घर में अलमारी में ही कपड़े रखे होते हैं, पर मेरे घर में तो तार पे टंगे होते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे अलमारी चाहिए बस। ठीक है, तुम नाराज मत हो प्रिय, मैं कुछ करता हूँ। यह कहकर राघव अपने काम पर निकल गया। उसे उसका सहकर्मचारी बाघा मिला। अरे भाई राघव, क्या हुआ? इतनी चिंता में क्यों हो? घर में सब ठीक है या भाभी जी ने मार के भेजा है आज? अरे भाई, क्यों मजे ले रहे हो? रोशनी ने तो अलमारी के पीछे मेरा जीना ही हराम कर दिया है। अरे तुम अभी तक अलमारी नहीं लेके गए क्या? कहाँ से लूं? अलमारी कोई 100-200 की थोड़ी आती है जो ले जाऊं। अरे सुनो, मेरा एक दोस्त है, वो घर के फर्नीचर का ही काम करता है। होने को तो सेकंड हैंड सामान होता है, पर देख के कोई कह नहीं सकता। चलो वहाँ से कोई सस्ती सी अलमारी ले लेना। फिर राघव और बाघा फर्नीचर की दुकान के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी ही देर में वो दुकान पहुंच भी जाते हैं। भैया, कोई सस्ती सी टिकाऊ अलमारी दिखा दो जो देखने में नई जैसी लगे। लगता है पैसे की कमी के कारण ये वो भूतिया अलमारी जरूर ले लेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी अलमारी है। ये लीजिए अभी के अभी आपके 500 रुपए, और इसे मेरे घर पहुंचा दीजिए। मेरी पत्नी देख के बहुत खुश हो जाएगी। फिर वो दुकानदार खुशी खुशी वो भूतिया अलमारी लेकर राघव के घर पहुंच जाता है। अरे वाह अजी, आप तो कितनी अच्छी अलमारी ले आए। अब मैं भी अपनी सारी साड़ियों को इसी में लगाऊंगी। फिर रोशनी सारे कपड़े अलमारी में रख के सोने चली जाती है। आधी रात होने पर उस अलमारी में से डरावनी आवाजें आने लगती है। अपने घर में डरावनी आवाजें सुनकर रोशनी को बहुत डर लगता है और उसकी नींद खुल जाती है। अपने घर में डरावनी चुड़ैली आवाजें सुनकर रोशनी की नींद खुल जाती है और वो बहुत डर जाती है। अजी, अजी उठिए ना, देखिए ना ये कैसी आवाजें आ रही है हमारे घर में। उठिए ना जी। ओफो, आज तो चैन से सोने दे। इतने दिनों से सोना हराम कर रखा है अलमारी अलमारी करके। अब आ गई अलमारी तो भी नहीं सोने दे रही। प्लीज मुझे सोने तो दे। ये कहकर राघव फिर से सो जाता है। रोशनी चुड़ैल की हंसी की आवाज सुनकर डर जाती है और आवाज का पीछा करने लगती है इधर उधर। ये आवाज तो मेरे ही घर से आ रही है, पर कहाँ से? आओ आओ, और पास आओ, आओ आओ। रोशनी आवाज का पीछा करते करते अलमारी के पास तक पहुंच जाती है। आवाज तो इसी में से आ रही है, पर इससे कैसे आ सकती है? खोल के देखती हूँ। फिर रोशनी अलमारी को खोल के देखती है और उसमें कपड़े यहाँ वहाँ देखने लगती है हाथ लगा के। तभी अचानक एक हाथ बाहर आता है और रोशनी को अलमारी के अंदर खींच के ले जाता है। रोशनी अलमारी के अंदर से कहीं और ही पहुँच जाती है। वो कोई और ही दुनिया होती है। अरे मम्मी, बचाओ बचाओ कोई, ये मैं कहाँ आ गई? यहाँ तो हर जगह कंकाल, कटे हुए हाथ पैर सिर पड़े हैं। ये तो कोई चुड़ैलों का महल लगता है। कहाँ फंसी भगवान। वो जगह बहुत डरावनी होती है और बहुत खतरनाक भी। महल पूरा का पूरा कंकाल के अंगों से बना होता है। अंदर बाहर हर जगह मरे कटे शरीर के अंग पड़े होते हैं।
फिर रोशनी जैसे ही महल के अंदर जाती है, बड़ी सी लंबी नाक और बड़े बड़े दांतों वाली चुड़ैल दिखती है और वो बहुत डरावनी होती है। उसकी लंबी लंबी चोटी वो नीले रंग की होती है, खोपड़ी के अंदर खून पी रही होती है। अरे मर गई रे, ये अलमारी के लालच का फल ऐसा निकलेगा, ये तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये मैं कहाँ चुड़ैल के चक्कर में फंस गई। बड़े दिनों बाद कोई बाहर की दुनिया का हमारी दुनिया में आया है, इसका तो स्वागत होना चाहिए। मैं फिर शुरू की जाए। उस डरावनी चुड़ैल की बातें सुनकर एक गंदी सी चुड़ैल आती है और रोशनी को जबरदस्ती चुड़ैल रानी के बगल में बिठा देती है। सारी चुड़ैल नाचने लगती है और नाच नाच के खून पीती है, जिसमें कुछ चुड़ैलें बीच बीच में गायब भी हो जाती है और फिर भी नाचती रहती है। बहुत खूब, बहुत खूब। ये सब देख के मानो शरीर में करंट दौड़ गया हो। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ये मुझे कौन से पापों की सजा मिल रही है? उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि उनकी पत्नी चुड़ैलों के महल में फंस गई है। हे भगवान, मैं क्या करूँ अब? ए औरत, अब तू नाच के मुझे दिखा नाच के। चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए मुझे, मेरे पति इंतजार कर रहे होंगे। बहुत जल्दी तेरा पति भी तुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा, फिर आराम से रहियो उसके साथ यार। फिर रोशनी को भी चुड़ैलों जैसे नए कपड़े पहनाए जाते हैं जो सफेद रंग के होते हैं और रोशनी नाचना शुरू करती है। रोशनी का नाच देखकर चुड़ैल रानी बहुत खुश होती है और वो मग्न होकर बोलती है, तेरा नाच मुझे बहुत पसंद आया, तू बहुत अच्छा नाचती है। अब से तू रोज नाचेगी, मेरे लिए रोज नाचेगी। हाँ, इसे खाने पीने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसे मेरे कमरे के बगल वाला कमरा दिया जाए। फिर सारी चुड़ैलों के खाने का समय हो जाता है। सारी चुड़ैलें रसोई बनाने के लिए रसोई की तरफ जाती हैं। तभी रोशनी एक चुड़ैल से पूछती है, यह चुड़ैल रानी के अलावा बाकी सब चुड़ैल चुप-चुप क्यों रहती हैं? क्योंकि हम सभी यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए, तुम्हारी तरह किसी न किसी तरह लाए गए हैं, पर अब यही के होके रह गए हैं। तुम कुछ दिनों में सब समझ जाओगी। तभी वहाँ दूसरी चुड़ैल भी आ जाती है। क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? चुड़ैल रानी को पता चला ना, तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। ये बातें सुनकर रोशनी बहुत डर जाती है और उनके साथ ही रसोई में चली जाती है। वहाँ मांस, हड्डियाँ, खून यही सब बन रहा होता है। इस भयानक दृश्य को देखकर रोशनी बहुत डर जाती है और उसकी बदबू से उसे उल्टी भी होने लगती है। मैं ये सब नहीं खाऊंगी, चाहे जो भी हो जाए। मैं खून नहीं पीऊंगी। मैं खून नहीं पी सकती। औरत, सबको यही खाना पड़ेगा, तू भी बहुत टोल समझी। फिर खाने के लिए सबके लिए हड्डी, मांस, खोपड़ी, खून परोसा जाता है। इतनी अच्छी महक, वाह वाह वाह, मजा आ गया। फिर चुड़ैल रानी खोपड़ी में मांस खा रही होती है और बड़े भयानक तरीके से मांस खा रही होती है। बाकी सारी चुड़ैलें चुड़ैल रानी के हुक्म का इंतजार कर रही होती हैं। बहुत स्वादिष्ट है, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। फिर सब खाना खाना शुरू करती हैं। रोशनी भी सहमी हुई एक कोने में बैठी होती है। खाना खत्म होने पर सब सोने के लिए चली जाती हैं। रोशनी भी अपने कमरे की तरफ सोने को जाती है।
हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ। मैं यहाँ इन चुड़ैलों से कैसे बचूं? फिर से जैसे तैसे रोशनी को उस रात को नींद आती है और वो सो पाती है। तभी वो सपने में खुद को किसी गुफा में पाती है। उसे वहाँ उस गुफा में एक बाबा दिखते हैं। बाबा कोई तांत्रिक जैसे लगते थे। रोशनी से काफी समय तक बात करते हैं। अलख निरंजन, तांत्रिक बाबा, आप यहाँ कैसे? ये तो चुड़ैल महल है। यहाँ तो सिर्फ चुड़ैल ही रह सकती है। मैं इस चुड़ैल को कब्जे में करने के लिए बहुत सालों से तंत्र मंत्र विद्या अपना रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। पर इस समावस्था से पहले मुझे किसी भी तरह से काबू में करना होगा, वरना ये 1000 इंसानी आत्माओं को चुड़ैल बनाने की संख्या पूरी करते ही अमर हो जाएगी, और फिर इसके आतंक से कोई नहीं बच पाएगा। पर बाबा, आप कैसे रोकेंगे? इसने मुझे भी छल से अपनी दुनिया में शामिल कर लिया। इससे पहले रोशनी अपनी समस्या के बारे में बाबा से पूछ पाती है, उसका सपना टूट जाता है और वह एकाएक उठकर बैठ जाती है। ये कैसा सपना था? हाय भगवान। रोशनी यहाँ वहाँ देखती है, पर उसे ना तो कोई बाबा दिखता है और ना ही कोई गुफा नजर आती है। वो परेशान हो जाती है। सपने में ये बाबा कौन थे? जरूर भगवान ने मुझे संकेत दिया है। मुझे उस तांत्रिक बाबा की तलाश करनी होगी, और वो गुफा भी यहीं कहीं होगी। फिर रोशनी उठती है और यहाँ वहाँ गुफा का कोई सुराग ढूंढने लगती है। सारे दरवाजे, खिड़कियाँ हड्डी और कंकालों से बनी होती है। रोशनी जैसे ही उन कंकालों को छूती है, जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगती है, जिससे वो और भी ज्यादा डर जाती है। तभी अचानक उसका हाथ एक कंकाल खोपड़ी पर पड़ता है, जो हंसने की जगह चीख निकालने लगता है। उस खोपड़ी की डरावनी चीख से रोशनी बहुत जोर से डर जाती है। ये क्या था? एक पल को लगा जैसे वो खोपड़ी हट। रोशनी डरते डरते आंखें बंद करके उस खोपड़ी को दबा देती है, और तभी एक अचानक चीखने की आवाज आती है और एक अनजान सा रास्ता खुल जाता है। रोशनी उस रास्ते के अंदर चलते चलते एक पुरानी गुफा के सुरंग में पहुंच जाती है। फिर हिम्मत करके रोशनी अंदर की ओर जाने लगती है। काफी देर चलने के बाद उसे वहाँ एक बाबा जी नजर आते हैं। अरे, ये क्या हो सकता है? ये तो वही सपने वाला तांत्रिक बाबा है। फिर रोशनी डरते डरते धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए उस बाबा के पास पहुंच जाती है। वह एक तांत्रिक बाबा आओ आओ, मुझे तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। पर आपको कैसे पता था मैं यहाँ आने वाली हूँ? मैंने बहुत सी तंत्र मंत्र विद्या ली हुई है। मैं उन्हीं शक्तियों से किसी के भी सपने में जा सकता हूँ। मैंने ही तुम्हें सपने में यहाँ आने का संकेत दिया। परंतु बाबा, आपको कैसे पता चला कि मैं इस चुड़ैल महल में हूँ? सब मेरी विद्या की वजह से है। मैं चुड़ैलों के बीच इंसानी महक सूंघ सकता हूँ। तो बाबा जी, कुछ उपाय बताओ, मैं कैसे इस चुड़ैली महल से निकलूं? जैसा मैं कहता हूँ वैसा करती जाओ। तुम्हारे साथ साथ और भी इंसानों को इस चुड़ैल ने उसी दुनिया में फिर तांत्रिक बाबा रोशनी को मंत्र पढ़ के एक वस्त्र का जोड़ा और एक खंजर देते हैं। तुम किसी भी तरह इस मंत्र विद्या से परिपूर्ण वस्त्र को उस चुड़ैल रानी पे धारित करवा दो। फिर जब वह इन वस्त्र को पहन लेगी तो कुछ समय के लिए तुम चुड़ैल शक्ति के प्रभाव से बाहर होगी, और तभी तुम उसकी चोटी इस खंजर से काट लेना और यहाँ मुझे लाके दे देना। अच्छा बाबा जी, जैसा आप कहो। पर ध्यान रहे, इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। इस चुड़ैल के आतंक से एक फिर रोशनी वहाँ से वो वस्त्र और खंजर लेकर वापस अपने कमरे के बाहर आ जाती है। पर जैसे ही रोशनी अपने कमरे में जाने लगती है, वो देखती है गुफा का रास्ता खुद ब खुद बंद हो जाता है।
अचानक रोशनी को एक सुझाव आता है। रोशनी तुरंत चुड़ैल रानी के कमरे के बाहर वो वस्त्र लेकर जाती है, पर जैसे ही वो कमरे के बाहर पहुंचती है, चुड़ैल रानी को दूसरी तरफ से बात करते हुए सुनती है। देखा तक न जाए, महल में सभी चुड़ैलों को बोलो कि आने वाली अमावस्या को इस रेखा को भी चुड़ैल बनाने की विधि संपन्न की जाएगी। तब तक इसका खास ध्यान रखा जाए, समझी? जी चुड़ैल रानी, पर वो तो कुछ खाती ही नहीं। कहती है मैं खून नहीं पीऊंगी और ना ही इंसानी मांस खाऊंगी। हाँ, कोई नहीं। उस ये सब सुनकर रोशनी बहुत डर जाती है, पर हिम्मत करके वही वो छुपी पड़ी रहती है और चुड़ैल के जाने का इंतजार करती है। फिर जैसे ही चुड़ैल जाती है, रोशनी चुड़ैल रानी के पास पहुंच जाती है और कहती है, बोला कैसे आना हुआ? जी वो मैं कपड़े। घबराओ नहीं, बताओ क्या बात है? जी मैंने आपके लिए कपड़े बनाए थे, वो आपके कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं ना, तो आप इससे बदल लें। और मैं ये सोच रही हूँ कि इससे बदल के आप और भी ज्यादा सुंदर लगेंगी। क्या कहा तुमने? मैं सुंदर दिखती हूँ? हाँ हाँ, बहुत सुंदर। रानी अपनी तारीफ सुनकर और ज्यादा सुंदर लगने के लिए वह मंत्र वाले कपड़े पहन लेती है। तभी एकाएक चुड़ैल अपनी शुद्ध बुद्ध खो देती और तभी इसी बात का फायदा उठाते हुए रोशनी को मौका देखते ही रोशनी मौका फायदा उठाती है और चुड़ैल रानी की चोटी तांत्रिक बाबा द्वारा दी गई खंजर से काट लेती है। अब ये चोटी मैं तांत्रिक बाबा को दूंगी। फिर रोशनी वो चोटी लेकर तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाती है गुफा में और तांत्रिक बाबा को वो चोटी दे देती है। ये लीजिए बाबा जी, उस चुड़ैल रानी की। फिर तांत्रिक बाबा मंत्र फूंककर भस्म से एक गोला बनाते हैं और उसमें चुड़ैल रानी की चोटी रख देते हैं। फिर तांत्रिक बाबा तंत्र मंत्र पढ़ने लगते हैं, वो भी बहुत जोर जोर से। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। यहाँ तांत्रिक बाबा जैसे जैसे मंत्र पढ़ के यज्ञ में आहुति देते, चुड़ैल रानी उतने ही ज्यादा बेचैन हो जाती और चिल्लाने लग जाती। है चुड़ैल, तूने बहुत सता लिया सबको, अब तो वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल रानी बेचैनी से यहाँ वहाँ उठने गिरने लगती है। और ये मुझे क्या हो रहा है? मैं इतनी कमजोर महसूस क्यों कर रही? बेचैन चुड़ैल रानी तड़पती हुई इंसानी खून की मांग करती है अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। ए चुड़ैलो, मेरा आदेश है कि मुझे इसी वक्त इंसानी खून लाया जाए, वरना मैं एक एक करके सबको तबाह कर दूंगी। पर रानी जी, खून तो खत्म हो गया, अब हम कहाँ से खून लाएं? ने गुस्से में चुड़ैल रानी को देखकर सारी चुड़ैलें बहुत डर जाती है और उनके लिए खून ढूंढने लगती है।
ताकि कहीं से उनको खून मिल जाए। अरे वो रेखा कहाँ है? अब बस उसी का खून देके हम चुड़ैल रानी के कहर से बच सकते हैं। पर वो तो चुड़ैल महल में। फिर सारी चुड़ैलें रोशनी को सारे महल में ढूंढने लगती है, पर रोशनी कहीं भी नहीं मिलती। इधर चुड़ैल रानी बुरी तरह से तड़प रही होती है। बेचैन बेहाल चुड़ैल रानी गिरती पड़ती खुद को संभाल रही होती है कि वहाँ तांत्रिक बाबा के तंत्र मंत्र पूरे हो जाते हैं और वो चुड़ैल रानी को चीख हे तंत्र मंत्र विद्या के मालिक, अगर मेरी तंत्र विद्या में शक्ति है तो उस चुड़ैल को मेरे सामने। तभी अचानक एक जोरों का हवा का झोंका आता है और वो चुड़ैल और तभी अचानक चुड़ैल रानी खिंचती हुई उस भस्म के गोले में पहुंच जाती है और फिर चिल्लाने लगती है। तो ये तू है तांत्रिक? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे यहाँ बुलाया। फिर तांत्रिक बाबा दूसरे पहर की तंत्र विद्या शुरू कर देते हैं। तांत्रिक छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। मुझे अमर बनने से कोई नहीं रोक सकता। कल अमावस्या है और कल मैं 1000 आत्माओं की स्वामिनी बन जाऊंगी और अमर हो जाऊंगी। अब ये सपने छोड़ दे। मैं आज ही तेरा अंत करके उन सब आत्माओं को तेरे वश से मुक्त कर दूंगा और वे सब पहले जैसे इंसान बन जाएंगी। फिर तांत्रिक और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और तांत्रिक हर एक मंत्र के साथ भस्म चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है और चुड़ैल को बहुत दर्द होता है। वो माफ कर दो मुझे। आगे से मैं किसी भी इंसानी आत्मा को वश में नहीं करूंगी। किसी के परिवार को नहीं तोड़ूंगी। जाने दो मुझे। बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो मुझे। नहीं चुड़ैल, तू एक खतरनाक चुड़ैल है। तुझे छोड़ा तो तू वापस। जैसे जैसे तांत्रिक बाबा दूसरे पहर की विद्या पढ़ना शुरू करते हैं और पढ़ रहे होते हैं, वैसे वैसे चुड़ैल रानी की सारी शक्तियां समाप्त हो रही होती। दूसरे पहर खत्म होते होते चुड़ैल रानी अधमरी हो जाती है। अब तेरी शक्तियां। फिर तीसरे पहर में तांत्रिक और भी विद्या पढ़ने लगता है। तांत्रिक के हर तंत्र मंत्र के साथ चुड़ैल रानी का एक एक शरीर का अंग उखड़ के गिरने लगता है। देख चुड़ैल, नियति का खेल। उसी तंत्र मंत्र विद्या से तूने शक्तियां पाई और उसी तंत्र मंत्र विद्या से मैं तेरा खात्मा करूंगा। अगर नियति ने प्रेत बनाए हैं तो भगवान भी बनाया है जो तुझ जैसी चुड़ैल का अंत कर सके। हाँ, मुझे माफ कर दो। मैं अपने जान की। तभी चुड़ैल के दोनों पैर उखड़ के हवा में ही अलग अलग दिशा में गिर जाते हैं और चुड़ैल दर्द से चीखने लगती है। यह देखकर रोशनी बहुत डर जाती है। डरो नहीं बस, अमावस्या लगने से पहले और फिर तांत्रिक बाबा और विद्या पढ़ता है और चुड़ैल के दोनों हाथ उखड़ के हवा में ही गिर जाते हैं और इसी के साथ तांत्रिक एक और मंत्र की आहुति दे देता है और चुड़ैल रानी का सर धड़ से अलग उखड़ के गिर जाता है और यज्ञ कुंड में जाके गिर जाता है और केवल धड़ तड़पता रह जाता है। और फिर तीसरा पहर खत्म होने
तक उसका धड़ भी जलकर राख हो जाता है। चुड़ैल के अंत के साथ ही उस रहस्यमय अलमारी की दुनिया का भी अंत हो जाता है और अचानक रोशनी खुद को अपने घर में पाती है। अरे रोशनी, तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी? मैं कितना परेशान हो गया था तुम्हें 2 दिन से नहीं देख के। फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।